वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द नेम स्टोरेज फॉर डेटा। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास लेट से कोई डेटा है, ये एक हमारे पास एक नेम है कारा, ठीक है, तो ये एक डेटा है, अब इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर। तो ये अपन समझते हैं ये एक जो ब्लॉक है ये मेमोरी है और इसके अंदर ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा को हम कॉल कैसे करेंगे? तो इस डेटा को हमें कॉल करने के लिए हमें इसका एक नेम चाहिए होगा, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल नेम। तो अगर हम इसका नाम कस्टमर दे दें तो ये इस मेमोरी का नाम है, तो जब भी हमें ये वैल्यू चाहिए होगी कारा तो हम कस्टमर को कॉल करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो वेरिएबल को डिक्लेयर हम ये 3 कीवर्ड यूज़ करके कर सकते हैं, वेर, लेट और कॉस्ट। एक बार अपन देखते हैं। तो वेर बहुत पुराना मेथड, मतलब कि ओल्ड टाइम पर हम वेर का यूज़ करते थे, अभी हम लेट का यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है एक बार हम वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंटेक्स लिखें तो सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे लेट, उसके बाद वेरिएबल का जो भी नाम रहेगा, जैसे यहाँ पर है कस्टमर, और फिर हम जो भी हमारी वैल्यू होगी, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है नेम है, तो हमने वो वैल्यू लिख दी। तो ये हमारा एक वैलिड सिंटेक्स हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अब एक बार हम इसे कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम VS कोड यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी प्री रिटन HTML फाइल है। यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट की फाइल पहले से ही अटैच्ड है। यहाँ पर हम आएंगे और हम यहाँ पर अपना पहला वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू कारा, ठीक है। और अब हमें इसे चेक करना है कि इसमें आया है नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो हम उसमें करेंगे कंसोल, तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और जो भी नेम है वेरिएबल का यहाँ पर जो कि है नेम। तो अगर आपको उस फाइल को रन करना हो तो आप जहाँ भी आपकी वो फाइल सेव है, जैसे मेरे यहाँ वेरिएबल नाम के फोल्डर में सेव है, वहाँ पर जाएंगे और हम ये इंडेक्स की जो फाइल है, जो HTML की फाइल है, हम उसे रन करा देंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ऊपर हो जाएगी। अभी अपने HTML के अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। अपन यहाँ से इंस्पेक्ट विंडो में जाएंगे और यहाँ से कंसोल में, और यहाँ पर हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। हम इसी इंस्पेक्ट विंडो में अपना वेरिएबल लिख के देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम एक और वेरिएबल बनाए, लेट अब यहाँ पर हम दूसरे वेरिएबल डिफाइन करके देख लेते हैं। जैसे कि लेट हम एक नंबर बनाते हैं और उसमें 1 डालते हैं, और जब हम नंबर को कॉल करेंगे तो हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे भी तरीके हैं इस वेरिएबल को डिफाइन करने के, जैसे कि एक था वेर सिमिलर है पूरा लेट के, लेकिन वेर एक ओल्ड स्कूल कीवर्ड है जो पहले काफ़ी यूज़ होता था, अब उतना यूज़ नहीं होता है। उसकी जगह पर हम लेट यूज़ कर सकते हैं। वेर और लेट में बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अगर हम वेर के साथ भी कोई वेरिएबल बनाना चाहें, तो जैसे कि हम एक और नेम से वेरिएबल बनाते हैं, तो हम जैसे कि एक और वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर और उसमें हम नाम डालते हैं हेमंत। और जब हम इसे एक और बार कस्टमर को कॉल करते हैं तो हमारे पास पहले से यहाँ पर ये वेरिएबल कस्टमर आ रहा है, हमने इसको टैप कर हमारे पास हेमंत रिटर्न आ गया, ठीक है। अब एक और हमने वेरिएबल देखा था जो कि था कॉस्ट, तो हम यहाँ पर अपनी फाइल में आते हैं, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट कीवर्ड है, कॉस्ट कीवर्ड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। ये पूरे कोड में सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से कि हमारे पास किसी यूज़र की आईडी है और यूज़र की आईडी हमेशा सेम ही रहेगी, उसको वो चेंज नहीं होगी, तो उसको हम कॉस्ट वेरिएबल में डालेंगे। जो भी आईडी है उसको हम कॉस्ट वेरिएबल में डालेंगे और फिर हम इसे एक बार लॉग करा कर देखते हैं। आईडी ये आ गया, ठीक है। अब क्या हम कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं? एक बार हम ट्राई करते हैं कि हमने एक और कॉस्ट बनाया, एक और कॉन्स्टेंट बनाया जिसका नाम हमने नेम, अभी नेम से ट्राई करते हैं, इसका नाम हमने रखा अगेन हेमंत, और फिर हमने इसी को चेंज करके देखा जॉयस से। तो यहाँ पर हमें एरर आ जा रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम उसमें कोई भी नंबर चेंज, कोई भी वैल्यू जो कॉन्स्ट की हम उसे चेंज कर नहीं सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेम नाम की 2 वेरिएबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू कारा, ठीक है। तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। अब इसमें हम एक और सेम नेम नाम से वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम डालेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो पुरानी वैल्यू थी नेम की वो चेंज हो गई है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं।
तो हमने ये देख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सेम वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर, जैसे इस मैसेज वाले वेरिएबल में पहले हेलो वैल्यू थी, बाद में हमने मैसेज वाले वेरिएबल में वर्ल्ड वैल्यू डाल दी, तो अब हम देखते हैं कि ये एक, अब हम देखेंगे कि वेरिएबल में वैल्यू चेंज कैसे होती है अगर हम इसे ओवरराइट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमने मैसेज नाम का पहले से वेरिएबल बन रखा है और उसमें पहले से हेलो वैल्यू डल रखी है, अब हम उसी सेम मैसेज वेरिएबल में अगर दूसरी वैल्यू जैसे यहाँ पर हम वर्ड डाल रहे हैं वो डालेंगे तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, जो पुरानी वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू है हेलो, वो रिमूव हो जाएगी, वो गार्बेज में चली जाएगी, और जो नई वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर एक नया वैल्यू के साथ ये वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ट्राई करें तो हमने, जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहे हैं नेम करके, जिसमें हमने डाला है वैल्यू कारा, और हम सेम वेरिएबल में दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं जैसे कि जॉइस, तो हमारी ये वैल्यू ओवरराइट हो गया। अब जब हम वेरिएबल को कॉल करेंगे तो हमें जॉइस रिटर्न होगा, ना कि कारा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम डाल रहे हैं फ्रूट और उसमें हमने वैल्यू डाली एप्पल, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर हम सेम, जैसे कि अगर हम फ्रूट को कॉल कर रहे हैं तो हमें एप्पल रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर हम एक को नया वेरिएबल बनाते हैं FRUIT और उसमें हम सेम वैल्यू एप्पल ही डाल रहे हैं, तो क्या ये एरर आएगा या फिर यहाँ पर ये रन कर जाएगा? तो ये रन कर जाएगा, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में पूरा वो वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करा है, और जावास्क्रिप्ट में ये दो अलग अलग वेरिएबल के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो फ्रूट नाम का एक वेरिएबल अलग है और एप्पल नाम का वेरिएबल अलग है। अगर अपन इसको यहाँ पर देखें तो ये जो वेरिएबल है और इसका नाम है फ्रूट और इसमें वैल्यू है एप्पल, तो ये एक अलग वेरिएबल है। और अगर हम दूसरा सिमिलरली यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम यहाँ पर फ्रूट, और इसमें लेकिन सेम वैल्यू है एप्पल, तो ये दोनों वेरिएबल पूरे अलग हैं। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल पूरे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है वो स्मॉल लेटर में और यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है कैपिटल लेटर में। भले इनकी वैल्यू दोनों सेम है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ये नेम में सिर्फ लेटर, डिजिट, सिंबल, वो भी सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं, बाकी और कुछ इसके अलावा यूज़ नहीं हो सकता। लेट्स से अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं। इसकी शुरुआत हम डॉट से करते हैं, डॉट नेम, ठीक है, और इसमें हम वो एक वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये एरर दे रहा है, लेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट से स्टार्ट करा, जबकि हमें मालूम है कि वेरिएबल्स को डॉट से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ डॉलर साइन से, वो सिर्फ डॉलर साइन यूज़ करके, जैसे कि ये यूज़ हो गया अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं तो, या फिर हमने अगर अपन अंडरस्कोर यूज़र नेम ऐसे डाल के अगर हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं @XYZ, ठीक है, तो ये ऐसे डिफाइन हो सकता है, ठीक है। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट, मतलब कि जो भी पहला कैरेक्टर हम वेरिएबल का स्टार्ट कर रहे हैं वो डिजिट नहीं हो सकता। अगर हम डिजिट से स्टार्ट करें 3 नेम इज इक्वल टू कारा, तो हमें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दो ये हो गए। तो वेरिएबल्स में आज के इतना ही। अगर हम इसका हाईलाइट देखें कि वेरिएबल्स आर द नेम स्टोरेज फॉर द डेटा, और वेरिएबल्स मतलब कि किसी मेमोरी एलोकेशन का जो नाम होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को कॉल करने, किसी भी वैल्यू को कॉल करने के लिए हमें उसके वेरिएबल को कॉल करते हैं जो उसकी वैल्यू हमें दे देता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स ये होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर हम ये 3 कीवर्ड का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल हो गया, लेट हो गया या फिर कॉस्ट हो गया। हमने तीनों को यूज़ करके डिक्लेयर करना देखा है। दूसरा ये था कि अगर सेम वेरिएबल में हम अलग वैल्यू डालें तो क्या होता है, और फिर आखिरी था कि वेरिएबल की लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब कि किस टाइप से हम वेरिएबल का नेम डिफाइन कर सकते हैं। और ये आखिरी में देखा था क्या अगर सेम नाम
सेम वैल्यू हमने यूज़ करी है वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू, लेकिन हमने जो वेरिएबल नेम को डिफाइन करा है वो थोड़ा अलग है। वो कैपिटल एक जगह स्मॉल लेटर, एक जगह कैपिटल लेटर है, तो ये दोनों एज अ डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे। ठीक है, थैंक यू।